अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुखमाटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी व अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर महाराज की। एक महान दार्शनिक महात्मा जैसे हुए हैं, उनका नाम है टॉलस्टॉय। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने क्या कहा कि महत्व इस बात का नहीं है कि हम कितना चल चुके, महत्व इस बात का नहीं है कि हम कितना चल चुके, महत्व इस बात का है कि हम किस दिशा में चले। चलना बस महत्वपूर्ण नहीं रहता है, किस दिशा में चले, कब चले, कैसे चले, ये महत्वपूर्ण रहता है। नहीं तो वही स्थिति हो जाती है। एक कहावत भी आती है ना कि बैठा बनिया क्या करे, एक टंकी का धान दूसरी टंकी में डालता रहता है, इसके पलटी करता रहता है। काम में लगाता हुआ है, कार्य कर रहा है, श्रम कर रहा है, लेकिन सम्यक प्रयास जब तक नहीं होता है तब उसका फल प्राप्त नहीं होता है। संगति सर्वदाये। रोज सभी जितने श्रावक गण हैं, व्रतीजन हैं, मुनि महाराज आचार्य हैं, इसको प्रतिदिन पढ़ते रहते हैं ना कि संगति सब कुछ प्रदान करने वाली होती है। अब संगति किस प्रकार की होनी चाहिए? रहे सदा सत्संग उन्हीं का है। संत उद्यान के समान होते हैं, बगीचा गार्डन समान होते हैं। उसके पास से जो भी गुजर जाता है उसको उसकी सुगंध अपने आप प्राप्त हो जाती है। और यदि वही संगति संत के अलावा अन्य जनों की होती है, अन्य स्थान की होती है, तो वहाँ गंध तो आती है, पर वो गंध कैसी आती है? झुमाने वाली आती है। बारूणी जिसको बोलते हैं ना, बारूणी पे। तो उस पर संगति का इतना बड़ा महत्व होता है। इसलिए संगति अच्छी बख्शी करो ताकि हमारा जो चलने का रास्ता है वो सही दिशा में चले। कितना चले महत्वपूर्ण नहीं है, कहाँ कैसे, ये महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सिर्फ संगति की भूमिका बहुत अहम होती है। एक आगे में बहुत अच्छा उल्लेख आता है, प्रसंग आपको बता रहे हैं। एक नंदी मित्र नाम का एक बड़े पुत्र था। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, साझा किया होगा। और वह नंदी मित्र जो पुत्र था, कुछ काम तो कुछ नहीं करता था, बस सुबह भोजन कर लिया, यहाँ वहाँ घूमा और सभी नगर के चक्कर लगाया और मस्ती की और वापस आके सो जाता था। तो अब उसको समझ में नहीं आया कि अब क्या करें, कैसे करें। अब घर के माता पिता परेशान कि बाकी बेटे तो कमा रहे हैं, ये बेटा कुछ भी नहीं कमाई कर रहा है, क्या किया जावे। तो कई बार ऐसा होता है कि कड़ा निर्णय लेना पड़ता है। कई बार जब सीधे उंगली घी नहीं निकलती है तो उंगली को भी टेढ़ा करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले को सुधारना भी जरूरी है। तो माता पिता ने उनके लिए कह दिया, भाई अब आपका यहाँ पर घर में ठिकाना नहीं है। पिताजी आपने मुझको जन्म दिया, आप मेरी माँ हैं, सबको चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ? अब आपको जहाँ जाना वहाँ चले जाओ, पर आप घर में नहीं रहोगे। घर में रह कमाओ और खाओ, परिश्रम करो, श्रम करो। सम्यक रूप से यदि आपको मालूम तो आप कर पाओगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि अन्य संप्रदाय में सुनने आता है कि वो लोग कहते बच्चों की जाओ काम करना सीखो। कैसे सीखे? खुद की दुकान है, खुद की दुकान में काम नहीं करना सिखाएंगे, सामने वाली अन्य की दुकान में जाकर काम करना सीखो, ताकि तुमको समझ में आ जाए कि काम कैसे किया जाता है। जो खुद के पिताजी दुकान के मालिक हैं, लेकिन वो मालिक अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से अन्य दुकान में काम करवाते हैं। तो उनकी सीखो किस ढंग से काम करना है, ताकि उनकी दो बातें सुनोगे तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। ऐसा हमने सुनने में आया कि कई लोग ऐसा करते हैं। सुधारने की अपेक्षा से कदम उठाया जाता है। तो उस नंदी मित्र के माता पिता ने बोल दिया कि अब आपको यहाँ पर नहीं रहना है, अब आपको तो अपना कमाई करना है। अब उसने कुछ काम तो किया नहीं था। उसने एक जैसे माँ बोलती ना बच्चियों के लिए,
आपने कहते हमको आहार देना, आहार देना, आहार देना, चौके में आ गए आहार देने के लिए, ठीक है, आपकी भावना रहती, चौके नहीं लगा पा रहे हो, आपने एक बिलिया, एक कटोरी यहां से वहां खिसकाई क्या? तन से, मन से, वचन से, तीनों से काम किया जाता है। कभी आपने तन से एक कटोरी तो खिसकाई नहीं है, कुछ काम किया नहीं है, तो कैसे आपको उसमें आपका द्रव्य का उपयोग होगा? आप द्रव्य नहीं है तो भी आपका मन वचन का है, कैसे उसमें उपयोग होगा? तो उस बच्चे ने कभी कुछ काम किया नहीं था, अब कैसे काम किया जावे? अब वह चला गया। अब उसको एक व्यक्ति मिला लकड़ी काटते हुए, लकड़हारा मिला, तो उसने लकड़हारे से कहा कि भाई क्या कर रहे हो? लकड़ी काट रहा हूं, तो मुझको सर्विस दे दो, आप आपकी सेवा में रख लो, बदले में क्या करोगे तुम? भाई मुझको आप रहने की जगह दे दो और 2 टाइम भोजन दे देना, जैसा हो भोजन दे देना। इतने में तैयार हो गया वो, अच्छा हो गया। लकड़हारा वापस घर में आया कि अब कोई नया व्यक्ति मिल गया है, कोई ज़्यादा इसकी तनख्वाह भी नहीं मांग रहा है, कुछ पैसे भी नहीं मांगेगा, बस खाना देना है, जो अपना भोजन बचेगा इसको खिला देंगे, अपना काम भी चलेगा। वो भी खुश हो गया नंदी मित्र, तो मुझको सर्विस मिल गई, नौकरी मिल गई। आजकल ये स्थिति बन रही है, ऐसी शिक्षा की स्थिति है कि ऐसी नौकरी के लिए लोग तरस रहे हैं, किसी प्रकार से हमारा काम तो चल जावे। और उसने काम करना चालू कर दिया। अब वो लकड़हारा के साथ में नंदी मित्र सहायता करने लगा, लकड़ी भी काट के लाना, ले जाना और करना। उसके बदले में क्या, अब उस लकड़ी पत्नी सोची एक और ये व्यक्ति हमें काम आ गया है बेमतलब के लिए, इसको खिलाना पिलाना पड़ेगा और काम हमारे लिए बढ़ गया, बोझ हो गया। अब लेकिन वो सीधा साधा था, कुछ जानता नहीं था, तो जो भी भोजन मिलता था तो उसकी लकड़ी की पत्नी ने क्या किया कि जो कोजे वगैरह होती हैं, ऐसा कुछ होता है बचा हुआ, उसको उबाल के और मिट्टी के बंद उसको देता था। वो भी बेचारा वहीं पर जो नंदी मित्र था वो भोजन करता था और उसी हिसाब से अपना सो जाता था। अब कुछ दिन ऐसे निकल गए। अब कुछ दिनों के बाद में त्योहार आया, जैसे आपके यहाँ आने वाला है दीपावली का, कल धनतेरस है ना, हाँ कल धनतेरस है और परसों दीपावली है, परसों 14 है, फिर उसके बाद में दीपावली हो जाएगी, सोमवार की दीपावली है। वीर निर्माण महोत्सव मतलब चातुर्मास निष्ठापन। और ये तो चंद्रगिरी क्षेत्र का पुण्य का उदय मानना चाहिए कि हर जगह तो 3.5 महीने का चातुर्मास होता है, 4 महीने का, यहाँ तो 4.5 महीने का चातुर्मास समापन की ओर है, वह भी सानंद समापन की ओर है। तो दीपावली का त्योहार इस हिसाब से आया। अब पत्नी तो महिला है, जाते हैं, महिला तो कहलाती है, वो सबको भोजन कराती है, उसके मन में दया करना आ गई कि मैं इस नंदी मित्र को रूखा सूखा सिर्फ है कोदो वगैरह का दलिया दे दी थी, ये खा लेके संतुष्ट हो जाता था। चलो आज त्योहार है, इसको भी कुछ पकवान वगैरह खिला देते हैं। और उसने उस नंदी मित्र को, लकड़ा की पत्नी ने उसको पकवान आदि खिला दिए, उसने भोजन आदि कर लिया। अब कई सालों बाद, वर्षों बाद उसने ऐसा भोजन किया होगा, स्वाभाविक है, भोजन का भी मद होता है, भोजन का भी नशा चढ़ता है, सबको अनुभव है, रोज भोजन करते हो। तो उसको भी उसने भोजन कर लिया अच्छा वाला, क्योंकि स्वादिष्ट भोजन रहता है तो 2 ज्यादा ही खिल जाते हैं। त्योहार में विशेष लड्डू पकवान बने तो कहना ही क्या है। तो लकड़हारे का भरपेट भोजन हो गया और वो उसको जब नींद आ गई उस कारण से, तो वह वहां पर सो गया। अब सोने के बाद क्या होता है, अब नींद लग गई उसकी, अब लकड़हारा आता है तो वो देखता है कि अरे ये जिसको मैंने काम में रखा है ये काम चोरी कर रहा है, ये सो रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। उसको गुस्सा आ जाता है, तो उसको कुछ डांटने को होता है, तो पत्नी रोक देती थी, उसको जगाओ मत, क्यों ये सो रहा है, क्यों सो रहा है ये, आज त्योहार का दिन था, मैंने इसके लिए कुछ अच्छा भोजन करा दिया है, इसे नींद लग गई है। अब गुस्सा तो गुस्सा होता है। अब लकड़हारे ने क्या किया, अपना गुस्सा किस पर उतार दिया, पत्नी पर उतार दिया। अब पत्नी की पिटाई करने लगा। जो कारण कुछ होता है, निमित्त कुछ होता है, निमित्त पर टूट पड़ते हैं व्यक्ति। ये हमारी अज्ञानता है, हमारा ये ज्ञान का समझने का न समझने का परिणाम है कि हम किसी और पर टूट पड़ते हैं। कोई कारण कुछ रहता है और निमित्त पर हम टूट पड़ते हैं।
तो उस लकड़हारे की पत्नी पर टूट पड़ा लकड़हारा, उसकी पिटाई करने लगा। और जब पिटाई होती है तो हल्ला गुल्ला हो ही जाता है। अब इस हल्ले गुल्ले में उस नंदी मित्र की नींद खुल गई। नींद खुल गई, उसने उठ के देखा, अरे मेरे कारण से पिटाई, मेरी मतलब जो मालकिन कहलाई है, पिटाई हो रही है। उसने पूछा, भाई रुक जाइए, क्यों आप लोग लड़ रहे हो? तब उसको फीलिंग होती कि मेरे कारण से आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, मैं निमित्त बन गया हूं, हम उसको भी ऐसी नौकरी नहीं करनी है। और उसने उसके यहाँ पर नौकरी करना छोड़ दिया, लकड़हारे के यहाँ। अब क्या किया जावे? अब भोजन की समस्या तो आ गई। क्या उसने सोचा, मैंने लकड़ी काटना सीख तो लिया है, अब मैं खुद ही अब मालिक बन जाता हूँ। अब वह खुद अपनी कुल्हाड़ी की व्यवस्था कर ली उसने, और खुद ही लकड़ी काट करके, और खुद लकड़ी बाजार में आकर के बैठ जाता है। कोई तो हमें लकड़ी खरीदेगा। उसको आइडिया था नहीं कि किस प्रकार से माल बेचा जाता है। माल बेचने की कला होती है, जो बोल के जानता है उसका गधा भी बिक जाता है। जो बोल के जानता है उसका तो गधा भी बिक जाता है। क्यों भाई संचालक महोदय? और जो बोल कर नहीं जानता उसका घोड़ा भी नहीं बिकता है। तो व्यापारी का एक कला कहलाती है। अब वो कुछ बोल के जानता नहीं था। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वो कुछ बोल के जानता नहीं था। उसकी लकड़ी किसी ने भी खरीदी नहीं। अब वो बेचारा भूखा बैठा हुआ है। उसी समय उसकी नजर पड़ी कि कोई व्यक्ति वहां से निकल रहे हैं। अरे ये तो मुझसे भी गरीब दिख रहे हैं, क्योंकि इनके तन में एक भी कपड़ा नहीं है। मेरे पास तो ढकने के लिए कपड़ा है। जो व्यक्ति यहाँ से निकल रहे हैं उनके पास तो इतना सा कपड़ा भी नहीं है। इनकी कैसी व्यवस्था होगी भोजन की? कैसे इनको भोजन मिलेगा? ये सोचता रहा। उसने लकड़ी वहीं छोड़ी, उनके पीछे पीछे चला गया। वो कौन थे? दिगंबर मुनि महाराज, तपस्वी रिद्धिहारी मुनि महाराज जी थे। वो वहां से निकल रहे थे, आहार चर्या के लिए निकल रहे थे। उन लोग प्रगान कर रहे थे। अभी आप लोग करेंगे ना, आचार्य से निकलेंगे, अब टाइम है, समय है। तो हे स्वामी नमोस्तु 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 सब कर रहे थे। अब उन महाराज जी की विधि मिल गई। महाराज जी वहां जाकर खड़े हो गए। राजा ने प्रगान कर लिया। किसने प्रगान कर लिया? राजन के यहाँ प्रगान हो गया, और उनके यहाँ अच्छे से आहार सब हो गए। अब वो लकड़हारा का जो नंदी मित्र जो था ना, वो साथ में गया था। अब राजन सबने सोचा कि महाराज जी के साथ में कोई साथ वाले आए हैं, कोई भी व्यवस्था देखने वाले को आए होंगे ना। तो उन्होंने कहा आप भी भोजन कर लीजिए। तो इनने बैठ करके आराम से अच्छा भोजन कर लिया। अब उसको स्कीम दिमाग में आ गई, बड़ा अच्छी बात है। तो अब इन जो जिनके पास एक कपड़ा भी नहीं है, ये बाबा जी दिख रहे हैं, इनके साथ में रहेंगे, अपने भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। देखो अब वो इस हिसाब से उनके पास में बैठ गया। महाराज जी अपने ध्यान में बैठ गए। अब उसको मालूम था कि अब दूसरे दिन फिर हुआ, सुबह हुई। अब महाराज जी निकलेंगे, बाबा जी जाएंगे, इनके पीछे से हम भी जाएंगे। इनका जहाँ भोजन होगा तो हमारी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। अब वो बैठा रहा। अब महाराज जी तो उपासवासी थे, आँख उठते थे ऐसे अपने महाराज जी, तनुषा महाराज जी, कभी 1 उपास कभी 2 उपास ऐसे करते ना। अब ऐसे महाराज जी थे, वो मुनि महाराज जी थे। अब उसने सोचा कि महाराज जी तो बैठे हैं, उठ नहीं रहे हैं, अब क्या किया जाए? अब जी उठे तो हम उठे। अब वो बैठा रहा। अब महाराज जी उस दिन उपवास था। दूसरे दिन वो फिर गया भी नहीं आहार के लिए, वहीं बैठा रहा। दूसरे दिन पे चलो आज तो बाबा जी उठेंगे, चले। दूसरे दिन भी महाराज जी उठे नहीं, वहां भी उनका उपवास हो गया। इस ढंग से हो गया। अब तीसरे दिन क्या होता है कि वो सोचा क्या किया जावे, कैसे किया जावे। तो वो आहार के लिए, तो अब महाराज उठे नहीं, तो उनने महाराज जी की ली पीछी कमंडल और चला गया, आकर चला गया। अब उसने देखा, अब सोची राजा प्रगान करेगा तो हम जाएंगे, क्योंकि महाराज जी राजा के प्रगान में जाते हैं। उस दिन राजा उनको मिला नहीं, खड़ा नहीं हुआ। तो वे जो नंदी मित्र था वो वापस आ गया, और उसने भी ऐसा उपास कर लिया। जब महाराज जी की ध्यान से हुए तो महाराज जी ने सोचा अरे ये तो भव्य प्राणी है, और उसको बोला तुम्हारी कुछ ही दिन की अभी आयु शेष बची है,
और उसके लिए नमो का मंत्र बताया, संबोधन दिया। वह नंदी मित्र उन समता परिणाम से द्वारा मरण हुआ और वह अगले भाव में बाद में जाकर के सम्राट चंद्रगुप्त हुआ। प्रथम मुकुटबद्ध राजा, अभी अंतिम मुकुटबद्ध राजा कहलाता भारत देश का, जिनके समय का स्वर्णिम काल कहलाता है। ऐसा सम्राट चंद्रगुप्त राजा हो गया। संगति सर्वदाये, तो देखो 2-3 दिन की साधु की संगति का क्या परिणाम रहा कि वह नंदी में कुछ भी करके नहीं जानता था, परिणाम उसके अच्छे समता परिणाम थे। ये महाराज जी उठेंगे, बाद में हमको भोजन मिलेगा, इनकी सेवा में लगे रहो, तो कुछ समय की संगति उसके लिए कारण बन जाता है। और उसको भद्र बाहु जैसे आचार्य महाराज जी की वैभवती सेवा करने का उसको सौभाग्य मिला था। इतिहास की बातें हैं। इसलिए संगति अच्छी करो, रहे सदा सत्संग उन्हीं का। तो साधु की संगत से कितना फायदा होता है आपने देख लिया, क्योंकि साधु अपने आप में उद्यान होते हैं, बगीचा होते हैं, जिनकी सुगंध पास में जाने पर उसकी सुगंध का हम सबको फायदा मिल जाता है। इसलिए ऐसे पुराण जो कथाएं हैं उनका श्रवण करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। उस समय परिणाम में निर्मलता आती है, आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए क्षमता आती है। इसलिए किस दिशा में बढ़ें ये भी सोचना चाहिए। सिर्फ चलना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किस दिशा में हमारे कदम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। हमारे कदम सत्कार्यों में चलें, परोपकार में बढ़ें और प्रभु की, गुरु की, भगवान की इस पूजा में हमारे कदम बढ़ें तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। बोले अहिंसा।